राजधानी जयपुर का अंतिम जंगल डोल का बाड़ अब नष्ट होने की तैयारी में है। शहर के बीच मौजूद हरे भरे क्षेत्र में सरकारी खजाने को भरने की मंशा से कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स और दूसरी योजना की मंजूरी मिली है। ऐसा कहा जा रहा है कि इस योजना में यहां के राजकीय वृक्ष खेजड़ी के साथ में करीब 2500 पेड़ों और वन्य जीवों की बलि होना तय है। ऐसे में प्रस्तावित कंक्रीट वन क्षेत्र और वन्य जीवों के ठिकानों को दफन तो करेगा ही, साथ ही गुलाबी नगरी के लोगों को सांस लेने के लिए जरूरी प्राणवायु का संकट भी पैदा कर देगा। ऐसे में जहां देश दुनिया पेड़ पौधे लगाने पर जोर दे रही है और हम है कि मुनाफे की खातिर जीवन रक्षक फेफड़ों को ही काटने के लिए तैयार खड़े हैं। देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। पंछी को परवास ही काफी है उड़ने के लिए, जुनून होना चाहिए जमाने से लड़ने के लिए, क्योंकि परिंदे खोने वाले हैं अपना आशियाना, उजड़ने वाला है उनका अपना घोंसला। आशियानों पर बुलडोजर चलाने की है तैयारी, खजाना भरने के लिए पशु पक्षियों खेजड़ी की होगी बलि। जयपुर में फैला है 100 एकड़ का ये खास हरित क्षेत्र। कई वन्य जीव और हरे भरे जंगल की विविधता यहाँ देखने को मिलती है। इसे डोल का बाड़ और राजधानी का अंतिम जंगल भी कहते हैं। यही नहीं, हरी भरी छतरियों, शांतिपूर्ण सैर सपाटे और बेदाग सुंदरता का घर भी कहें तो कोई बड़ी बात नहीं है। एक प्राकृतिक स्थान जो सभी का मन मोह लेता है। यही नहीं, यहाँ के तमाम पेड़ लोगों के जीवन की डोर थामे हुए हैं, क्योंकि वे जयपुराइट्स को हर पल जीने के लिए ऑक्सीजन देते हैं। लेकिन अब ये मनमोहक जगह और इसकी जरूरतें जनता से दूर होने को है। ऐसे में जन जन की पुकार है कि यहाँ के पेड़ों, उनकी शांति और आत्मा पर खजाना भरने की कीमत पर आरी आखिर क्यों चलाई जा रही है? क्यों डोल का बाड़ का विशाल जंगल उजाड़ने की तैयारी हो रही है? दरअसल डोल का बाड़ वन क्षेत्र में बड़े पैमाने पर कारोबारी विकास की सुविधा देने के लिए योजना मंजूर हुई है, जिसमें एक मॉल, एक फिनटेक पार्क और आवासीय परिसर बनना प्रस्तावित है। सरकारी नुमाइंदों की माने तो परियोजना से राजधानी का आर्थिक विकास होगा और शहर अधिक स्मार्ट भी बनेगा और प्रदेश का खजाना भरने की योजना की जिम्मेदारी राजस्थान औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम यानी रीको के कंधों पर है। ये भी जानकारी है कि यहाँ के तमाम कारोबारी और आवासीय प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए जिम्मेदारों ने 100 एकड़ में फैले डोल का बाड़ के वन क्षेत्र को बलि देना उचित समझा और ये नहीं सोचा कि जयपुर में फैले इस वन क्षेत्र से कितने लोगों और वन्य जीवों का जीवन खतरे में पड़ सकता है। चलिए जान लेते हैं कि आखिर इसका क्यों हो रहा है विरोध। पर्यावरणविद, वृक्ष मित्र और वन्य जीव प्रेमी ने जताया विरोध। ये जंगल आवश्यक हरित और महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी क्षेत्र है। जंगल खत्म होने से जैव विविधता को पहुंचेगा नुकसान। जयपुर में पहले से खराब वायु की गुणवत्ता और भी दूषित होगी। वायु की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। पौधों और जानवरों की प्रजातियों के ठिकाने होंगे नष्ट। शहर के पर्यावरण को खत्म करने में जिम्मेदार बनेगी योजना। इधर प्रोजेक्ट को धरती पर उतारने के लिए आमदा रीको का तर्क है कि ये प्लान आर्थिक विकास और रोजगार बढ़ाने के लिए जरूरी है, जबकि पर्यावरणविद कहते हैं कि विकास के लिए वैकल्पिक स्थान ढूंढे जा सकते हैं और जो डोल का बाड़ के मूल्यवान पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित भी नहीं करेंगे। इधर राजधानी में 7 साल की बच्ची भव्या कहती है कि वो साइकिल से दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जंगल बचाने की अपील करेगी, तो वहीं सामाजिक कार्यकर्ता कहते हैं कि सरकार को अपना फैसला वापस लेना होगा, नहीं तो जंगल बचाने की जंग खत्म नहीं होगी। मोदी जी को गुहार लगाने कि ये पेड़ पक्षी, नीलगाय 85 से ज़्यादा बर्ड की जो स्पीशीज़ हैं इन्हें बचाने के लिए ये मुहिम लगभग 2020 से ही चल रही है।
तब थोड़े सालों के लिए ये मुहिम थोड़ा थम गई थी, क्योंकि उस टाइम पे गवर्नमेंट जैसे ही चेंज हुई तो एक पुराना जो था समर्थन था, उस वजह से इस चीज़ पे लगाम लग गई थी। लेकिन जब दोबारा इस चीज़ को यूनिटी मॉल के नाम पे नया प्रोजेक्ट लाके बनाने की स्टार्ट किया गया और रीको को ये प्रोजेक्ट दिया गया है, तो अब दोबारा यहाँ पे आप देखेंगे तो बाड़बंदी कर दी गई है, चारों तरफ नीले नीले बोर्ड लगा दिए गए हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि आखिर क्या है डोल का बाड़ वन क्षेत्र और कैसा है इसका विशाल स्वरूप। जयपुर में द्रव्यवती नदी के शांत तट पर है डोल का बाड़। ये हरित क्षेत्र करीब 105 एकड़ में फैला हुआ है। ये जयपुर वासियों के लिए है हरा भरा वन क्षेत्र। वन्य जीवों के लिए अभयारण्य और जैव विविधता भी है भरपूर। एक रिपोर्ट के अनुसार यहाँ करीब 2500 पेड़ हैं। ये देशी प्रजातियों की विविधता का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो इस क्षेत्र की समृद्धि में देते हैं योगदान। जंगल में पक्षियों की करीब 60 प्रजातियों के घर हैं। पक्षियों की रंग बिरंगी प्रजातियों के साथ प्रवासी पक्षियों को निहारा जा सकता है। ये जयपुर में प्राकृतिक सुंदरता और पारिस्थितिकी महत्व का जीता जागता प्रमाण है। यहाँ लोगों और पर्यटकों को पर्यावरण के विरासत की झलक दिखती है। यहाँ सितंबर 2021 में एक व्यापक वृक्ष सर्वेक्षण हुआ था। उसके अनुसार ये हरा भरा वन क्षेत्र कई मायनों में जयपुर ही नहीं राजस्थान के लिए महत्वपूर्ण है और इससे अधिक विकसित करने की महती जरूरत है। इस सर्वे पर नजर डालें तो डोल का बाड़ वन क्षेत्र में पेड़ों की संख्या 2421 है। यहाँ पेड़ों की कई प्रजातियां और उनकी विविधता दिखती है। सर्वे में राजकीय वृक्ष खेजड़ी का भी जिक्र किया गया है। राजस्थान के राज्य वृक्ष से खेजड़ी को सम्मानित खिताब मिला। सर्वेक्षण में 54 झाड़ियों और जड़ी बूटियों की मौजूदगी बताई गई। ये विशाल जंगल के ताने बाने को समृद्ध करती है। वन्य जीवों विशेष रूप से पक्षी प्रजातियों के लिए महत्वपूर्ण आवास है। पक्षी वैज्ञानिकों ने क्षेत्र में पक्षियों की 64 प्रभावी प्रजातियां बताई। इनको लेकर कई दस्तावेज भी तैयार किए गए हैं। ऐसे में इस प्राकृतिक विरासत को संरक्षित करना जरूरी है। ऐसे में डोल का बाड़ जयपुर का आखिरी बड़ा हरित क्षेत्र है और यहाँ के हजारों पेड़ शहर के लोगों को हर पल सांसें देते हैं। तापमान कंट्रोल करके प्रदूषण का खतरा भी कम करती हैं, लेकिन अब उनको कटने का खतरा है। जहां हरियाली सांस लेती है, वहां अब बुलडोजर और आरी चलने का खतरा मंडरा रहा है। ये केवल पेड़ों और वन्य जीवों की बात नहीं है, बल्कि जयपुर के भविष्य, पर्यावरण और हमारी आने वाली पीढ़ियों की अच्छी सेहत का भी सवाल है। ऐसे में नेशन 27 की अपील है कि हम सब मिलकर डोल का बाड़ को उजड़ने से बचाएं। शायद आपकी, हमारी एक आवाज डोल का बाड़ की हरियाली बचाने में मील का पत्थर साबित हो सके। नेशन 27 के लिए दिनेश सविता की खास रिपोर्ट।